अगर आपको पृथ्वी के दूसरी तरफ जाना है और वो भी गड्ढा खोदकर, तो क्या आप जा पाओगे? क्या गड्ढा खोदकर दूसरे देश जाना शॉर्टकट तरीका हो सकता है? आज जानेंगे इसी सवाल के जवाब को। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें पृथ्वी के किसी भी पॉइंट के एंटीपोड में जाना है तो हमें कम से कम 20,000 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, मतलब पृथ्वी के अपोजिट दूसरी तरफ। इसे और सरल तरीके से समझते हैं, जैसे हमें दिल्ली, आगरा या मुंबई के अपोजिट जाना है, मतलब धरती के दूसरी तरफ, तो हमारा डेस्टिनेशन होगा चिली। वहीं अगर चेन्नई के अपोजिट जाना है तो इक्वाडोर का गैलापागोस पड़ेगा। अब अगर हमें एरोप्लेन से चिली तक का सफर तय करना है तो हमें करीब 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इसी तरह चेन्नई से गैलापागोस जाना हो तो लगभग 18,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। और जहां तक हवाई जहाज से इतनी दूरी तय करेंगे तो हमें कम से कम 30 से 35 घंटे तो लग ही जाएंगे और किराया भी लाखों में होगा। तो मान लो हमें चिली जाना है, तो क्यों ना हम दिल्ली में एक गड्ढा खोदें जिससे वहां आसानी से पहुंचा जा सके और इतनी दूरी हमें तय ना करनी पड़े। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें अभी कमेंट कर बताएं। क्या इतना गहरा गड्ढा खोद पाना संभव है? आपको बता दें कि हमें चिली तक पहुंचने के लिए 12,000 किलोमीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा खोदना होगा। अब बताओ, क्या ऐसा करना संभव है? हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 3 लेयर से मिलकर बनी है। सबसे पहली लेयर है क्रस्ट, और ये लेयर पृथ्वी की बाकी दोनों लेयर से बहुत पतली है। आपको बता दें कि भले ही क्रस्ट लेयर सबसे पतली क्यों ना हो, लेकिन हमने खुदाई कर इसे आज तक पार नहीं किया है। क्रस्ट लेयर की मोटाई 30 से 50 किलोमीटर है और हमने अभी तक का सबसे गहरा गड्ढा जो खोदा है वो 12,262 मीटर का था। यानी किलोमीटर में नापे तो यही कोई 12 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, जिसका डायमीटर सिर्फ 9 इंच था। और इसे खोदने में ही हमें 20 साल का समय लग गया था। तो चलिए इन सब बातों को छोड़कर हम गड्ढे की खुदाई शुरू करते हैं। और सरकार परमिशन तो देगी नहीं, तो अपने घर के नीचे से ही खुदाई चालू करते हैं बिना किसी को बताए। हमने अपने फावड़े और कुदाल से खोदते खोदते लगभग 4 किलोमीटर का गहरा गड्ढा खोद लिया है। ये गहराई पृथ्वी की सबसे गहरी माइन से भी ज्यादा है। अब मुझे थोड़ी गर्मी लगने लगी है। मैंने खुदाई जारी रखी। अब मैंने 8.8 किलोमीटर तक गड्ढा खोद लिया है और अब मुझे गर्मी लगने लगी है। यहाँ तक कि मेरी स्किन भी जल रही है, क्योंकि इस जगह पर तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो गया है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे की गहराई को पार कर लिया है। लेकिन अब तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा निकल गया है। ये इतना ज्यादा है कि इस तापमान में हड्डियां तक गल जाएं। पर यहाँ मान लेते हैं कि मैंने एक ऐसा सूट पहना हुआ है कि मुझे ना तो गर्मी लग रही है और ना ही ये आग मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। मैंने अपनी खुदाई जारी रखी। अब मैंने 40 किलोमीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा खोद लिया है और पृथ्वी की दूसरी लेयर में पहुंच गया हूं, जिसे मेंटल कहते हैं, जिससे कि पृथ्वी के 54% हिस्से का निर्माण हुआ है। और अब यहाँ तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से पार चला गया है। ये इतना गर्म है कि यहाँ पर सोने, चांदी जैसी धातुएं भी पिघल जाएं। पर आपको पता है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक खास सूट पहना हुआ है। अब मैंने 100 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद लिया है और अब मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि मेरे पास मौजूद स्टील का फावड़ा और कुदाल पिघलने लगे हैं, क्योंकि यहाँ तापमान और भी ज्यादा हो गया है। लेकिन मैंने अपने गड्ढे खोदने वाले औजारों पर हीट प्रूफ लिक्विड लगा ली है, जिससे अब ये नहीं पिघलेंगे और मैंने गड्ढे की खुदाई अभी भी जारी रखी हुई है। अब मैं 150 किलोमीटर की गहराई में पहुंच गया हूं और मुझसे ज्यादा अमीर अब इस दुनिया में कोई और नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से हीरे का रूप ले लेता है। तो मैं डायमंड को लौटते समय लेकर जाऊंगा। मैंने अब भी खुदाई जारी रखी। अब मैं 410 किलोमीटर अंदर तक आ गया हूँ और यहाँ मुझे ठोस पत्थर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ तापमान इतना ज्यादा है कि पत्थर भी पिघल जाएं, पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि पत्थर ठोस रूप छोड़कर द्रव रूप यानी लिक्विड फॉर्म में नहीं आ सकते। लेकिन मैं खुदाई करते हुए आगे बढ़ गया हूँ। अब मैं पृथ्वी के 3000 किलोमीटर तक आ गया हूँ। यहाँ तापमान सूरज की सतह के बराबर है, यानी करीब 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर। और इतने तापमान में सारे मेटल्स पिघल जाते हैं। अब पृथ्वी की ग्रेविटी मुझे दोनों तरफ से प्रभावित कर रही है और पृथ्वी का ज्यादातर मास यानी द्रव्यमान मेरे ऊपर है।
इसलिए मैं अब और नीचे नहीं जा सकता। हमने देखा कि पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटी हमें नीचे की ओर खींचती है, लेकिन पृथ्वी के इतने अंदर ये हमें ऊपर की ओर खींचेगी। अब मुझे यहाँ एक ऐसे रॉकेट की जरूरत है जो इतनी तेजी से चले कि मैं ग्रेविटी के प्रभाव से बच जाऊं। लेकिन मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैंने रॉकेट का भी जुगाड़ कर लिया था। अब मैं रॉकेट की मदद से पृथ्वी के 5000 किलोमीटर की गहराई को पार कर चुका हूँ और पृथ्वी की आखिरी लेयर कोर में प्रवेश कर गया हूँ। आपको बता दें कि पृथ्वी की कोर आयरन से बनी है, जो कि स्फेयर के आकार में है। ये लिक्विड कोर ही घूमकर पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब मैं पृथ्वी के 6371 किलोमीटर दूर हूँ और ये पृथ्वी का केंद्र है और इस समय चारों तरफ ग्रेविटी जीरो है। मैं यहाँ फंस चुका हूँ और कभी बाहर नहीं आ सकता। और इसी के साथ पृथ्वी के दूसरे सिरे चिली निकलने का सपना एक सपना ही रह गया। इसलिए हवाई जहाज से चिली का सफर तय करना ही आपके और मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।